अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं समझता हूं ये बड़ा गलत। आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस है। माय गॉड, मईशत की गाड़ी हिचकोले खा रही है और अवाम की सांस उखड़ रही है। रुपया वेंटिलेटर पर है और डॉलर बेलगाम हो चुका है। आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके साथ जो करने लगा है और जिस तरह के मामलात करने लगा है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग। टांग पे टांग रही थी। पाकिस्तान को आइंदा 90 दिनों के अंदर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात में शामिल होने का मौका फराहम करने के साथ ही मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को दुरुस्त किया जा सके। डेवलप करेज, अपना खून को ट्रांसफ्यूजन करें ना, ट्रांसफ्यूज माने नया खून लाएं। अब क्या कह सकते हैं आप? नया खून लाएं। बांग्लादेश अलग हुआ था और बांग्लादेश हमें मिल गया, तो वाकई सीरियस कह रहा हूँ। अभी यूएई से मांगने जाते हैं, अभी जापान से मांगने गए, फिर चाइना ने देखो वो मूंगफली दी है, वो मूंगफली है इतने से पैसे। हम मुज़ाकरात करेंगे, भारत कहता है कि हमारे जूते की नोक पे हैं तुम्हारे मुज़ाकरात। नाज़रीन कराम, ये कहा तो गया है और हमने काफी अरसे से सुना भी है कि अगली जंगें पानियों पर होंगी, पानी अगली जंग की असल वजह होगी। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक मेस बन चुका है हमारा पूरा मुल्क, ये कैसे हो सकता है कि इस सियासी गंद, इस पॉलिटिकल मेस का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन ना उठाएं। अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है। आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस है और ये एक सिलसिले की कड़ी भी है। ये भी आपने समझ लेना है, एक बहुत ग्रेटर गेम है। आपको जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट याद होगी, आईएमएफ की तलवार आपके सर पर है और अब आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके साथ जो करने लगा है और जिस तरह के मामलात करने लगा है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग और बहुत आई ओपनर है। इस वक्त सारे स्टेक होल्डर जो है वो किसी और काम में लगे हुए हैं, इस वक्त सबको किसी और की पड़ी है और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है, पाकिस्तान की शहरक जो है उस तक हाथ लाने की कोशिश की जा रही है। और ये मामला इतना भी सादा नहीं है। जनाब जेहलम का जो पानी है वो आ रहा था, अब ये अगर पानी बंद हो जाता है जस्ट इन केस, तो फिर ये एक तरह से हमारी शहरग पर हाथ रखना मकसद होगा। और इस ट्रीटी को इंडिया इसलिए एंड करना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना चाहता है, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। अब भारत ने क्या किया है, अमेरिका वाले बयान पे बाद में आते हैं, पाकिस्तान के एटमी एहसासों तक अब बात जानी है, वो भी इतनी सादा नहीं है। लेकिन पहले अब जो भारत ने रीसेंट डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले किया है, इन्होंने कहा है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें पाकिस्तान के एक्शंस ने हमें कुछ करने पर फोर्स कर दिया है। इंडिया जो है उसने एक नोटिस जारी कर दिया है और भारत के जराए इब्लाग और न्यूज एजेंसियां जो है उन्होंने मोदी हुकूमत के करीबी जराए के हवाले से यह खबर शाया कर दी है कि भारत ने आबी तनाज़े से मुतल्लिक सिंध तास मुआहिदे जो कि 1960 में हुआ था उसमें तरामीम के लिए, यानी अब उसमें अमेंडमेंट्स की जाएं, उसके लिए पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। इत्तलात के मुताबिक ये नोटिस सिंध आबी मुआहिदे के कमिश्नर्स के जरिए पाकिस्तान को 25 जनवरी के रोज पहुंचा दिया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय हुकूमत की दलील इस वक्त क्या है, भारत इस वक्त क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने मुआहिदे में तरमीम का नोटिस इस मकसद के तहत जारी किया है ताकि पाकिस्तान को आइंदा 90 दिनों के अंदर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात में शामिल होने का मौका फराहम करने के साथ ही
मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को दुरुस्त किया जा सके। इसका यह भी कहना है कि इस अमल के जरिए गुज़श्ता 62 वर्षों के दौरान जो सबक सीखे गए हैं उसको भी इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल करके इस ट्रीटी को, इस मुआहिदे को अपडेट करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन नीचे से नीचे जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट जारी है। इसी में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बुनियादी वजह ये बताई गई कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वहां पर है। इसके मुकाबले पर बलोच लीडर की जानिब से एक जवाब सामने आया है। पाकिस्तान को बताया गया है और ये कहा गया है कि ये आपकी अपनी वजूहात है जिनकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में प्रोटेस्ट जारी है। इंडिया तो अपनी तरक्की में मसरूफ है, वो अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो आटा भी अवाम को नहीं दे रहे। ऐसा कहना है बलोच लीडर का। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं। पाकिस्तान के अब पाकिस्तान बिल्कुल क्राइसिस के क्या उसे कहते हैं, दाने पर खड़ा हुआ है। और हम दूर नहीं है कि हम बैंकरप्ट भी हो जाएंगे, दूर नहीं है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि हमने कोशिश नहीं की। हमारे पास अनकेपेबल बंदे हैं और हमारी देखें चीजें हैं जो जहाज वाला शिपें हैं वो समुद्रों पर खड़ी, हम उनको अंदर नहीं ले सकते, टैक्स नहीं है। और पीछे लाइट का क्राइसिस भी आया था सारी रात का। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें क्या शो करती हैं कि हम कैपेबल नहीं रहे, हमारा जो है ना वो एक निज़ाम नहीं बन पा रहा। इंडिया क्यों तरक्की कर गया? देखिए इंडिया भी हमारे तरह हमारे जैसा ही था, उसके हालात हमारे जैसे थे, लेकिन उन्होंने एक कसम खाई कि हमने कर्जा नहीं लेना, कर्जा देना है। तो आज वो कितनी कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितनी कितनी बड़ी इकोनॉमी को कर्जा देता है। तो हम क्या हैं? हम कभी इधर हाथ फैलाते हैं। वो सही बात बनी हुई है कि एक बांग्लादेश अलग हुआ था और बांग्लादेश हमें मिल गया। तो वाकई सीरियस कह रहा हूँ यार, हमने उसको खुद बना दिया बांग्लादेश। कहाँ कभी यूएई से मांगने जाते हैं, अभी जापान से मांगने गए, फिर चाइना ने देखो वो मूंगफली दी है। वो मूंगफली है इतने सी पैसे। तो कभी हम उधर जाते हैं, अब तो हम कहीं दौरे पर जाए तो वो कहते हैं समझते यार पैसे मांगने आया पाकिस्तानी है। तो क्या मसले हुए हैं? हमने अपनी इमेज खराब की है। जब आपकी इमेज खराब होती है तो आपके अंदर के लोग ही फिर आपको कहते हैं कि सानू ही तो कड्डो। आप इंटरव्यू कर ले, 70% यंग पब्लिक कहती है कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिल जाए बस एक बार। उसकी वजह क्या है कि अगर आप पढ़ लेते तो जॉब नहीं है, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो इतने अपने अखराजात बहुत ज्यादा हैं। आज फिर डॉलर कितना 12 रुपए महंगा हो गया है।